रहस्यमयी घड़ी और समय का रहस्य। मोहल्ले के कोने में स्थित सबसे पुराने मकान की दीवार पर एक विशाल रहस्यमयी घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती थी। पूरा मोहल्ला जानता था कि घड़ी 100 साल से भी अधिक पुरानी है, परंतु इसके निर्माता का नाम किसी को भी याद नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि घड़ी बिना कभी चाबी दिए ही सटीक समय बताती रहती, मगर जब भी कोई उसे गौर से देखने आता, उसकी सुइयां अचानक तेजी से घूमने लगतीं, मानो वो जीवित हो। एक शाम 8 वर्षीय राहुल गेंद खेलते खेलते उसी घर के बगीचे में चला गया। तभी उसने देखा कि घड़ी की मिनट वाली सुई उल्टी दिशा में घूम रही है। डर और जिज्ञासा के मिश्रित भावों के साथ वो धीरे से अंदर घुसा। धूल भरे कमरे में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेटा था, जिसकी आंखें उस रहस्यमयी घड़ी पर टिकी थीं। मैं जानता था कि तुम आओगे, बूढ़े ने कमजोर पर स्पष्ट आवाज में कहा। राहुल चौंका, लेकिन मैं तो यहाँ कभी आया नहीं। ये घड़ी मेरे परदादा ने बनाई थी। ये साधारण घड़ी नहीं, बल्कि समयदर्शिनी है। बूढ़े ने अपनी कमर से एक पुरानी, जंग लगी चाबी निकाली। इसे लो और घड़ी के दाहिने तरफ वाले छेद में लगाओ। हिचकिचाते हुए राहुल ने चाबी घड़ी में लगाई। तुरंत घड़ी की टिक टिक बंद हो गई और उसका पेंडुलम नीली रोशनी से जगमगा उठा। कमरे का वातावरण बदलने लगा। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। पक्षी हवा में मूर्तिवत ठहरे हुए थे। उड़ती हुई पत्तियां अधर में लटकी थीं, और दूर सड़क पर एक साइकिल सवार अपनी पूरी सवारी के साथ स्थिर खड़ा था। क्या समय रुक गया है? राहुल ने स्तब्ध होकर पूछा। नहीं बेटा, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, समय तो चलता रहता है। ये घड़ी केवल तुम्हें समय के बीच के अंतराल को देखने की क्षमता देती है। हर प्राणी, हर वस्तु का अपना समय होता है। कुछ फूलों का समय तेजी से बीतता है, तो कुछ पहाड़ों का समय धीरे धीरे। और आपका? राहुल ने पूछा। बूढ़े की आंखों में एक चमक आई। मेरा समय पूर्णिमा की रात की तरह शांत और परिपूर्ण हो चुका है। अब ये घड़ी तुम्हारी है। तुम्हारा समय नया सूरज उगने जैसा है, पूरी संभावनाओं से भरा हुआ। इसे संभाल कर रखना। ये कहते हुए बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राहुल ने चाबी वापस निकाली और सब कुछ फिर से सामान्य गति से चलने लगा। बूढ़ा व्यक्ति शांति से सो गया था। आज वह रहस्यमयी घड़ी राहुल के कमरे में टिक टिक करती है। कभी कभी जब वो चाबी लगाता है तो उसे दुनिया की अदृश्य लय दिखाई देती है। बूढ़े पेड़ की धीमी सांसें, तितली के पंखों की तेज फड़फड़ाहट और बच्चों की हंसती हुई जिंदगी की तेज रफ्तार। उसे समझ आया कि समय सिर्फ सेकंड और मिनट नहीं, बल्कि हर पल का अपना एक संसार है, और ये घड़ी उन संसारों के बीच एक खिड़की है